नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने और हम सब ने ये जाना है कि श्री कृष्ण जी का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ था। सन शक संवत तो कुछ पता नहीं है, लेकिन द्वापर युग में हुआ था, ऐसा जाना जाता है दोस्तों। और ये भी जानते हैं कि उन्होंने अपने कंस मामा को मारा था मथुरा में, और कंस जो है उस समय राजा था मथुरा का, और कंस जो है उग्रसेन का पुत्र बताया जाता है दोस्तों। और उग्रसेन जो है उस समय मथुरा के यदुवंशी राजा थे। उनका पुत्र बताया जाता है कंस, कृष्ण का मामा। लेकिन आप और हम ये जानने का प्रयास करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर कंस का जन्म कैसे हुआ था, जो कि आज तक शायद हमने और आपने नहीं जाना है दोस्तों। कंस जो है उग्रसेन का पुत्र कहलाता है। असल में वो उग्रसेन का पुत्र नहीं था। देखिए किस तरह से उनकी रानी पद्मावती से और एक गोभिल नामक दैत्य से उनका संसर्ग होता है जंगल में, और किस तरह से फिर कंस का जन्म होता है, वो भी 10 साल बाद। गर्भ में 10 साल रहता है, उसके बाद उसका जन्म होता है। तो दोस्तों, ये बड़ा प्रसंग जानने योग्य है और बड़ा रुचिकर है दोस्तों, दिलकश है ये। इसको आप जानिए और ये भी जानिए कि कंस के मामा, वो कृष्ण के मामा कंस का जन्म किस तरह से हुआ था और वो वास्तव में किसका पुत्र था। तो आइए दोस्तों सुनते हैं कि माथुर प्रदेश कहलाता था मथुरा। माथुर प्रदेश में मथुरा नाम की नगरी है। वहाँ उग्रसेन नाम वाले यदुवंशी राजा राज्य करते थे। वे शत्रु विजयी, संपूर्ण धर्मों के तत्वज्ञ यानी संपूर्ण धर्मों के तत्वज्ञ जानकार, बलवान, दाता और सद्गुणों के जानकार थे। मेधावी राजा उग्रसेन धर्मपूर्वक राज्य का संचालन और प्रजा का पालन करते थे। उन्हीं दिनों परम पवित्र विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम से प्रसिद्ध एक प्रतापी राजा थे। यानी विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मावती। वह सत्य धर्म में तत्पर तथा स्त्री समुचित गुणों से युक्त होने के कारण दूसरी लक्ष्मी के समान थी पद्मावती। मथुरा के राजा उग्रसेन ने उस मनोहर नेत्रों वाली पद्मावती से विवाह किया। उसके स्नेह और प्रेम से मथुरा नरेश मुग्ध हो गए। पद्मावती को वे प्राणों के समान प्यार करने लगे। उसे साथ लिए बिना भोजन तक नहीं करते थे। उसके साथ क्रीड़ा विलास में ही राजा का समय बीतने लगा। पद्मावती के बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार उस दंपत्ति में परस्पर बड़ा प्रेम था। दोस्तों, ये जाना आपने कि कितना जो है आपस में एक दूसरे को प्यार करते थे पद्मावती और उग्रसेन महाराज, जो कि यदुवंशी थे और मथुरा में राज करते थे उस समय उग्रसेन। कुछ काल के पश्चात क्या होता है दोस्तों कि विदर्भ के राजा सत्यकेतु ने अपनी पुत्री पद्मावती को स्मरण किया। शादी के बाद स्मरण किया। उसकी माता उसे न देखने के कारण बहुत दुखी थी। शादी हो जाती है पुत्री की, ससुराल चली जाती है तो याद तो आती है ही माता पिता को, खास तौर से तो उनको याद आती है दोनों को। तो उन्होंने मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूत भेजे और दूतों ने वहाँ जाकर आदरपूर्वक राजा से कहा कि महाराज, विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कुशल कहलाई है और आपका कुशल समाचार भी पूछ रहे हैं। यदि उनका प्रेम और स्नेहपूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी पद्मावती को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। पद्मावती की बहुत याद कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप जो है हमारे साथ पद्मावती को भेज दीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। नरश्रेष्ठ उग्रसेन ने जब दूतों के मुँह से यह बात सुनी तो प्रीत, स्नेह और उदारता के कारण अपनी प्रिय पत्नी पद्मावती को अपने मायके भेज दिया, विदर्भराज के यहाँ भेज दिया। पति के भेजने पर पद्मावती बड़े हर्ष के साथ अपने मायके चली गई। वहाँ पहुंचकर उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके आने से महाराज सत्यकेतु को बड़ी प्रसन्नता हुई। पद्मावती वहाँ अपनी सखियों के साथ निसंक होकर घूमने लगी। अपने मायके में तो निसंकोच और निसंक होकर के घूमती ही प्राय लड़कियां ससुराल से आने के बाद। तो वो भी पद्मावती भी ऐसे ही घूमने लगी। पहले की ही भांत घर
वन, तालाब और चौबारों में विचरण करने लगी। यहाँ आकर वह पुनः बालिका बन गई। ऐसा ही हो जाता, बालिका तो रहती है ही वो, उसका बालपन जो और जागृत हो जा उठता है मायके में पहुँच करके। उसके बर्ताव में लाज या संकोच का भाव नहीं था। कैसा लाज, कैसी संकोच, हुआ मायका था। एक दिन की बात है, पद्मावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए गई। उसकी तराई में एक रमणीय वन दिखाई दिया जो केलों के उद्यान से शोभा पा रहा था। पहाड़ पर भी फूलों की बहार थी। राजकुमारी ने देखा, एक ओर ऐसा रमणीय पर्वत, दूसरी ओर मनोहर वनस्थली और बीच में स्वच्छ जल से भरा सर्वतोभद्र नामक तालाब। बालोचित चपलता, नारी स्वभाव और खेल कूद की रुचि, इन सब का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा। वह सहेलियों के साथ तालाब में उतर पड़ी। नहाने का मन आ गया उसका, तो तालाब में उतर जाती है और हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगती है। इसी समय कुबेर का सेवक गोभिल नामक दैत्य दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। अपने यान में बैठ करके आकाश मार्ग में विचरण कर रहा था। कौन? कुबेर का सेवक गोभिल नामक दैत्य। वो विचरण कर रहा था तो तालाब के ऊपर आने पर उसकी दृष्टि विशाल नेत्रों वाली विदर्भ राजकुमारी पद्मावती पर पड़ती है। यान में से ही देखा कि एक सुंदर कन्या जो है स्नान कर रही है तालाब में, जो निर्भय होकर स्नान कर रही थी। गोविल की ज्ञान शक्ति बहुत बड़ी हुई थी, जनरल नॉलेज बहुत अच्छी थी उसकी, गोविल की। उसने निश्चित रूप से जान लिया कि यह विदर्भ नरेश की कन्या ही हो सकती है और कोई नहीं, और महाराज उग्रसेन की ये प्यारी पत्नी है। सब जानता था वो, परंतु यह तो पतिव्रता होने के कारण अपने आत्मबल से ही सुरक्षित है। भाई, इसको तो कोई खतरा नहीं है क्योंकि पतिव्रता है ये। पर पुरुषों के लिए इसे प्राप्त करना नितांत कठिन है। उग्रसेन महामूर्ख है, यही सोचता है वो। उग्रसेन महामूर्ख है जो उसने ऐसी सुंदरी पत्नी को मायके भेज दिया है और मायके में आकर के ये जंगलों में रमण कर रही है, पिकनिक मना रही है अपनी सहेलियों के साथ। तो देखिए उग्रसेन कैसा महामूर्ख है। तो ये वो विचार करता है गोभिल नामक दैत्य। दैत्य तो आप जानते ही है दोस्तों। आह, यह पतिव्रता नारी पराये पुरुष के लिए दुर्लभ है। इधर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहा है। दैत्यों को भी काम पीड़ा सताने लगती थी, न केवल संत मुनियों को, ऋषि मुनियों को। तो वो भी जो है काम से पीड़ित हो जाता है देखते ही। स्नान कर रही है कन्या, मैं किस प्रकार इसके निकट जाऊं और कैसे इसका उपभोग करूं। इसी उधेड़ बुन में पड़े पड़े उसने उसके लिए एक उपाय निकाल लिया। गोभिल ने महाराज उग्रसेन का मायामय रूप धारण किया। विष्णु का भक्त था, ऐसे ही विष्णु जी बदल लेते थे। वृंदा के पास चले गए, जलंधर की पत्नी के पास। ऐसे ही जो है इसने अपना वेश बदलने में माहिर था ये भी, वो उस आर्ट को जानता था गोविल। तो गोविल क्या करता है, महाराज उग्रसेन का रूप धारण करता है और वह ज्यों क्या त्यों उग्रसेन बन जाता है। वही अंग, वही उपांग, वैसे ही वस्त्र, उसी तरह का वेश और वही अवस्था। पूर्ण रूप से उग्रसेन सा होकर वह पर्वत के शिखर पर उतार लिया अपना विमान और एक अशोक वृक्ष की छाया में शिला के ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वर से संगीत छेड़ दिया। संगीतज्ञ था वो। तान छेड़ दी, अपनी विमान को उतार लिया पहाड़ पर, बस बैठ करके तान छेड़ देता है। वह गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था, पूरे विश्व को मोहित कर रहा था उसका गीत। ताल, लय और उत्तम स्वर से युक्त उस मधुर गान को सखियों के मध्य में बैठी हुई सुंदरी पद्मावती ने भी सुना। वह सोचने लगी, कौन गायक ये मधुर गीत गा रहा है। राजकुमारी के मन में उसे देखने की उत्कंठा हुई। उसने सखियों के साथ जाकर देखा कि अशोक की छाया में उज्ज्वल शिलाखंड के ऊपर बैठा हुआ कोई पुरुष गा रहा है। वह महाराज उग्रसेन शाही जान पड़ता है, यानी उग्रसेन शाही जान पड़ता है, उग्रसेन नहीं जान पड़े, उग्रसेन शाही जान पड़ता है। वास्तव में तो वह राजा के वेश में नीच दानव
गोविल ही था। ये नीचे ही होते थे दानव, अनार्य जो है, राक्षस, दैत्य, ये दानव। अब पद्मावती विचार करने लगी, मेरे धर्मपरायण स्वामी मथुरा नरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आए। अब सोचती है, उसे आश्चर्य होता है। वह इस प्रकार सोच ही रही थी कि उस पापी ने स्वयं ही पुकारा, अरे प्रिय, आओ आओ देवी, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, मेरा मन नहीं लग रहा था। सुंदरी, तुमसे अलग रहने के लिए मेरे लिए इस प्रिय जीवन का भार वहन करना भी असंभव हो गया है। तुम्हारे स्नेह ने मुझे मोह लिया है, अतः मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं रह सकता। आ गया, अब आ जाओ। पति रूपधारी दैत्य के ऐसा कहने पर पद्मावती कुछ लज्जित सी होकर उसके सामने गई। वह पद्मावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में ले गया। देखिए, पद्मावती रानी होते हुए, उग्रसेन की पत्नी होते हुए, कितना उसकी जनरल नॉलेज कमज़ोर थी, उसकी जनरल नॉलेज दैत्य की कितनी बड़ी थी, वो समझ ही नहीं पा रही है। उनको लग रहा है कि ये उग्रसेन सा तो है, लेकिन उग्रसेन ही समझ लिया उसने जब बता दिया। तो वो क्या करता है कि हाथ पकड़कर उसे एकांत में ले जाता है और वहाँ अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपभोग करता है। उपभोग हो गया अपनी इच्छा के अनुसार। महाराज उग्रसेन के गुप्त अंग में कुछ खास निशानी थी जो उस पुरुष में नहीं दिखाई दी। अब काम तो हो गया, सब उपभोग हो गया, लेकिन उसने बाद में विचार किया कि उग्रसेन के गुप्त अंग में तो कोई चिन्ह था जो इस पुरुष में तो नहीं दिखाई दे रहा है। इससे सुंदरी पद्मावती के मन में उसके प्रति कुछ डाउट हुआ, संदेह हुआ। राजकुमारी ने अपने वस्त्र संभाल कर पहन लिए, किंतु उसके हृदय में इस घटना से बड़ा दुख हुआ। वो तो पहचान गई कि ये तो नहीं है महाराज, क्योंकि इनके गुप्तांग पर वो चिन्ह ही नहीं है। वह क्रोध में भरकर नीच दानव गोभिल से बोली, अरे नीच, जल्दी बता तू कौन है। अब सब काम हो गया, तब जो है पहचानती। अब क्या है, पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुंग गई खेत। अब पूछ रही हैं कि नीच दानव, तू जल्दी बता तू कौन है, तेरा आकार दानव जैसा है। अब आकार भी देख लिया उनने, पहले आकार नहीं दिखाई दे रहा था। तेरा तो आकार बड़ा विशाल है, दानव जैसा है, तू पापाचारी है, निर्दयी है। यह कहते कहते आत्मग्लानि के कारण उसकी आंखें भर आई, रोने लगी। वह साप देने को उद्यत होकर बोली, अब साप तो दे देते थे तुरंत, ये भी देने लगी रानी भी। दुरात्मन, तूने मेरे पति के रूप में आकर ऐसे ही वरदान दे दिया था कि जाओ पत्थर हो जाओ। दुरात्मन, तूने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया और इस धर्ममय शरीर को अपवित्र करके मेरे उत्तम पातिव्रत का नाश कर डाला। अब यहीं तू मेरा भी प्रभाव देख ले, मैं तुझे अत्यंत कठोर शाप दूंगी। दोस्तों, जरा सा भेजा लगाइए, क्या ये संभव है? कोई किसी की पति का रूप रख करके जाए और पत्नी उसको पहचान नहीं पाए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ट्रू कॉपी कैसे बन सकती है? लेकिन बेस बदल के जा रहा है। पहले तो सारा काम करा लेती हैं, फिर जो है पश्चाताप करती हैं। यही इनके साथ होता है रानी पद्मावती के साथ। अब कहती हैं कि मैं तुझे साप देती हूँ। उसकी बात सुनकर गोभिल ने कहा, पतिव्रता स्त्री, भगवान श्री विष्णु और उत्तम ब्राह्मण के भय से तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं दानव धर्म के अनुसार इस पृथ्वी पर विचर रहा हूँ, मेरा भी दानव धर्म है, मैं भी दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी पर विचर रहा हूँ। पहले मेरे दोष का विचार करो, मेरी गलती बताओ, तुम किस अपराध पर तुम मुझे साप देने को तैयार हुई हो? किस आधार पर साप दोगी मुझे, बताइए आप। पद्मावती कहती है कि पापी, मैं साध्वी हूँ, मैं पतिव्रता हूँ, मेरे मन में केवल अपने पति की कामना रहती है। फिर भी अपने पति को पहचान नहीं पाई हैं, छलिया के चक्कर में फंस गई। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या किया करती हूँ, मैं अपने धर्म मार्ग पर स्थित थी, किंतु तूने माया रचकर मेरे धर्म के साथ ही मुझे भी नष्ट कर दिया। धर्म भी नष्ट हो गया, मुझे भी नष्ट कर दिया, छल किया मेरे साथ। इसलिए रे दुष्ट, तुझे भी मैं भस्म कर डालूंगी। जल्दी कर, अब इतनी बहस क्यों कर रही है, जल्दी कर दे भस्म। गोविल बोला, राजकुमारी, यदि उचित समझो तो सुनो,
मैं धर्म की बात कह रहा हूँ, मैं भी धर्मज्ञ हूँ। जो स्त्री प्रतिदिन मनवाणी और क्रिया द्वारा अपने स्वामी की सेवा करती है, पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतोष का अनुभव करती है, पति के क्रोधी होने पर भी उसका त्याग नहीं करती, उसके दोषों की ओर ध्यान नहीं देती, उसके मारने पर भी प्रसन्न होती है, पति मारे तो भी प्रसन्न होती है और स्वामी के सब कामों में आगे रहती है, वही नारी पतिव्रता कही है। अब पतिव्रता नारी के लक्षण उसने बता दिए गोविंद ने। आगे चलते हैं। यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण करना चाहती हो तो वह पतित, रोगी, अंगहीन, कोढ़ी, सब धर्मों से रहित तथा पापी पति का भी परित्याग न करे। ये तो सभी स्मृतियों में, मनुस्मृति आदि में भी कहा है। जो स्वामी को छोड़कर जाती है और दूसरे कामों में मन लगाती है, वह संसार में सब धर्मों से बहिष्कृत और व्यभिचारिणी समझी जाती है। जो पति की अनुपस्थिति में लोलुपतावश ग्राम्य भोग तथा श्रृंगार का सेवन करती है, उसे मनुष्य कुलटा कहते हैं। मुझे वेद और शास्त्रों द्वारा अनुमोदित धर्म का ज्ञान है। गृहस्थ धर्म का परित्याग करके पति की सेवा छोड़कर यहाँ तुम किस लिए आई हो? वहाँ पति की सेवा करनी चाहिए थी। आप पतिव्रता हैं, धर्म का पालन करती, पति को छोड़ करके अकेला यहाँ क्या करने आई हो जंगल में? इतने पर भी अपने ही मुँह से कहती हो मैं पतिव्रता हूँ। कर्म से तो तुम में पातिव्रत का लेस मात्र भी कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। तुम डर भय छोड़कर पर्वत और वन में मतवाली होकर घूमती फिरती हो। अब क्या ज़रूरत थी? शादी हो गई, अपने महलों में रहो। यहाँ भी आ गई तो महलों में रहो। तुम तो पिकनिक मनाती घूम रही हो। क्यों मतलब था ये जंगल में, एकांत में, सुनसान में या वीराने में आने का? क्या प्रयोजन था आपका? तुम घूमती फिरती हो स्वच्छंद होकर, इसलिए पापिनी हो। मैंने यह महान दंड देकर तुम्हें सीधी राह पर लगाया है। अब कभी तुमसे ऐसी धृष्टता नहीं हो सकती। बताओ तो, पति को छोड़कर किस लिए यहाँ आई हो? यह श्रृंगार, ये आभूषण और यह मनोहर वेश धारण करके क्यों खड़ी हो? क्या कर रही थी यहाँ? अरे महलों में तमाम होते हैं स्नानागार, यहाँ जंगल में तालाब में नहाने आई थी। पापिनी बोलो न, किस लिए और किसके लिए ये सब किया है? जवाब दो, कहाँ है तुम्हारा पातिव्रत? दिखाओ तो मेरे सामने। व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान बर्ताव करने वाली नारी, तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो। यानी मथुरा से 400 कोस दूर था विदर्भ देश, जहाँ की वो राजकुमारी थी। कहाँ है तुम में पति को देवता मानने का भाव? दुष्ट कहीं की, तुम्हें लाज नहीं आती? अपने बर्ताव पर घृणा नहीं होती? तुम क्या मेरे सामने बोलती हो? कहाँ है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? कहाँ है तुम्हारा तेज और बल? आज ही मुझे अपना बल, वीर और पराक्रम दिखाओ, मैं भी तो देखूं। पद्मावती कहती, अरे नीच असुर, सुन, पिता ने स्नेह बस मुझे पति के घर से बुलाया है। इसमें कहाँ पाप है? मैं काम, लोभ, मोह तथा डाह के बस पति को छोड़कर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ भी पति का चिंतन करती हूँ। तुमने भी छल से मेरे पति का रूप धारण करके ही मुझे धोखा दिया है। गोविल ने कहा, पद्मावती, मेरी युक्त बात सुनो। अंधे मनुष्यों को कुछ दिखाई नहीं देता। तुम धर्म रूपी नेत्र से हीन हो, फिर कैसे मुझे यहाँ पहचान पाती? आपके धर्म रूपी नेत्र हैं ही नहीं, फिर आप मुझे पहचान कैसे पाती? जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव उदय हुआ, उसी समय तुम पति की भावना छोड़कर उसके ध्यान से मुक्त हो गई थी। पति का निरंतर चिंतन ही सतियों के ज्ञान का तत्व है। जब वही नष्ट हो गया, तब तुम्हारे हृदय की आँख ही फूट गई। तब ज्ञान नेत्र से हीन होने पर तुम मुझे पहचानती कैसे? तो गोविल की बात सुनकर राजकुमारी पद्मावती धरती पर बैठ गई। उसके हृदय में बड़ा दुख हो रहा था। गोविल ने फिर कहा, सुबह, मैंने तुम्हारे उदर में जो वीर की स्थापना की है, उससे तीनों लोकों को कष्ट पहुंचाने वाला, पीड़ा देने वाला, त्रास पहुंचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। यूँ कहकर वह दानव चला गया। कोई साफ बाप नहीं दिया उसे। गोविल बड़ा दुराचारी और पापात्मा था। उसके चले जाने पर पद्मावती महान दुख से अभिभूत होकर रोने लगी। रोने का शब्द सुनकर सखियां उसके पास दौड़ी आईं। अब तक सखियों को यही पता नहीं था कि अकेली वो क्या कहाँ गई।
दौड़ी आईं और पूछने लगी, राजकुमारी रोती क्यों हो? सारा ख़त्म हो चुका था खेल, अब पूछ रही हैं क्या हो गया। मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन कहाँ चले गए? अच्छा, वो ये समझ रही थी सखियाँ के महाराज आ गए हैं, उनसे वार्तालाप कर रही हैं। पद्मावती ने अत्यंत दुख से रोते रोते अपने चले जाने की सारी बात बता दी सखियों को। सहेलियाँ उसे पिता के घर ले गईं। उस समय वह शोक से कातर हो थर थर काँप रही थी। सखियों ने पद्मावती की माता के सामने सारी घटना कह दी। सुनते ही महारानी अपने पति के महल में जाती हैं और उनसे कन्या का सारा वृतांत उन्होंने कह सुनाया। उसे सुनकर महाराज सत्यकेतु को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ पुत्री को मथुरा में उसके पति के घर भेज दिया। धर्मात्मा राजा उग्रसेन पद्मावती को आए देख बहुत प्रसन्न हुए। वे रानी से बार बार कहने लगे, सुंदरी, मैं तुम्हारे बिना जीवन धारण नहीं कर सकता। प्रिय, तुम अपने गुण, शील, भक्ति, सत्य और पातिव्रत आदि सद्गुणों से मुझे अत्यंत प्रिय लगती हो। अपनी प्यारी भार्या पद्मावती से यूँ कहकर नृपश्रेष्ठ महाराज उग्रसेन उसके साथ विहार करने लगे, मज़े से रहने लगे। उन्हें कुछ पता ही नहीं था क्या हुआ है। सब लोगों को भय पहुंचाने वाला उसका भयंकर गर्व दिन दिन बढ़ने लगा, किंतु उस गर्व का कारण केवल पद्मावती ही जानती थी। अपने उदर में बढ़ते हुए उस गर्व के विषय में पद्मावती को दिन रात चिंता बनी रहती थी। 10 वर्ष तक वह गर्व बढ़ता ही गया। तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। 10 वर्ष तक गर्व बढ़ता रहा और उसका तब जन्म होता है 10 वर्ष बाद। वही महान तेजस्वी और महाबली कंस हुआ, जिसके भय से तीनों लोकों के निवासी थर्रा उठे थे तथा जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह से दोस्तों आपने देखा ये विवरण, कंस का जन्म कैसे हुआ था, इससे आप रूबरू हुए, जो कि आज तक आपने नहीं जाना था। और ये मैंने आपको इस पद्म पुराण के हवाले से बताया दोस्तों। तो इस तरह से ये जो बड़ी रोचक कहानी थी, आशा है ये आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें। ये जो है भूमिखंड 266 पेज से 267 पेज से मैंने आपको सुनाई है दोस्तों। और इसी के साथ अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार। जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।